तो चमार जाति को लेकर के पिछले कुछ दिनों से एक फैशन सा बन गया है कि उसको बदनाम करना, उसको आतंकवादी कहना, उसको टारगेट करना, उसके खिलाफ जाति के आरोप लगाना। और ऐसे जो आतंकवादी लोग हैं जो हमें आतंकवादी कहते हैं, अगर इनका इतिहास उठाया जाए तो इनके पुरखे आतंकवादी हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी से होती है जो संघर्ष करता है और समाज को जगाता है। अगर आप सच्चाई पे जाएंगे, क्योंकि मनोवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो चाहते हैं इस देश में अंधविश्वास बना रहे और उनका धंधा चलता रहे। क्या कहेंगे, गाजियाबाद के पूर्व मेयर है, उन्होंने जाटव कम्युनिटी को, चमार कम्युनिटी को और तमाम और कम्युनिटी में जो दलित समाज से बिलोंग करती हैं उनको आतंकवादी कहा। आप इस बयान को कैसे देखते? देश में सबसे ज्यादा संघर्ष समाज जाति ही करती है। उसने तमाम जो पिछड़ा समाज था उसको जगाया और इतना जगा दिया कि आज वो समाज जो पिछड़ा है, आदिवासी, वो खुद संघर्ष कर रहा है। और सबसे ज्यादा दिक्कत उसी से होती है जो संघर्ष करता है और समाज को जगाता है। तो चमार जाति को लेकर के पिछले कुछ दिनों से एक फैशन सा बन गया है कि उसको बदनाम करना, उसको आतंकवादी कहना, उसको टारगेट करना, उसके खिलाफ जाति के आरोप लगाना। तो ये एक फैशन सा जो संघ के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो लगातार चमार जाति को जो है टारगेट कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा उस आशु वर्मा से, जो हमको आतंकवादी कह रहा है, उसको ये भी पता करना पड़ेगा कि क्योंकि वो जाट जाति से आता है और जाट जाति देश की वो जाति है जो पूरे देश को अन्न उगाकर खिलाती है। और उसके साथ जो अन्न उगाते हैं, जो अन्न को खेते पैदा करते हैं, वो चमार जाति, वो खटीक जाति, वो वाल्मीकि जाति, वो जो तमाम छोटी जातियाँ हैं वो उस अन्न को पैदा करती हैं। तो सबसे पहले मैं आशु वर्मा से ये कहना चाहूँगा कि जो तो चमार जाति को आतंकवादी जाति कह रहा है, वही तेरे लोग जो संघ के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले जब हमारे जाट समाज के लोग, किसान मजदूर लोग जब बॉर्डर पे जा करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, तो यही सरकार के लोग उनको भी आतंकवादी कह रहे थे। तो इसको शर्म से डूब के मरना चाहिए। और जिस चमार जाति को ये बार बार आतंकवादी कहते हैं, बार बार नक्सलवादी कहते हैं, उसी चमार जाति ने आज बीजेपी को लेके एक जिले स्तर से लेकर के, एक ब्लॉक स्तर से लेकर के एक पीएम तक पहुंचाया है। अगर वो चमार जाति अगर इनसे अलग हट जाए तो इनको उनकी औकात पता लग जाएगी कि तुम कैसे पीएम बने हो। तो मेरा कहना उसको इतना है कि या तो उसको अपने शब्दों को वापस ले, नहीं तो यही चमार जाति, यही दलित भाई, यही बहुजन जो समाज पूरा है, वो तेरे को सड़क पे निकाल के मारेगा। और मैं खासकर कहना चाहूँगा, जितने हमारे दलित भाई हैं, जितने बहुजन समाज के लोग हैं, या तो सुधर जाओ, या तो उनकी ये जो लगातार हम लोगों पे रात दिन हमला कर रहे हैं, हमको टारगेट कर रहे हैं, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लोग मोचे काटी जा रही हैं और हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। तो या तो जो बहुजन समाज है इनकी बातों को समझे और सुने और इनको वोट देना बंद करें, क्योंकि ये लोग हमारी वोट से सरकार बनाते हैं और हमारी ही फिर ये जो है कब्र खोदते हैं। तो मैं खासकर बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि जो ऐसे लोग हैं जो हमें अभी इस पूरे मामले पर किसी बड़े नेता की प्रतिक्रिया नहीं आई है, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे जो बड़े नेता हैं वो सोए हुए हैं, जो बड़े नेता वो सोए हुए हैं, वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। मगर जो समाज है वो जगा हुआ है और समाज लगातार इस चीज़ पे जो है हमलावर है। जैसे उसने हमको हमारे लोगों को चमार कहा और चमार को जो है आतंकवादी कहा, तुरंत समाज के लोगों ने उसको जवाब दिया। उसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए बिल्कुल जो थानों में गए हैं। सोशल मूवमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं सर, सोशल मूवमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन जो पार्टी पॉलिटिक्स में वो बिल्कुल शांत है, खामोश है। देखिए, उनकी क्या मजबूरी है ये पता नहीं है। जबकि अगर कोई हम अपनी जो राजनीति जो करते हैं, जो हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो राजनीति किससे करते हैं? समाज की राजनीति करते हैं। किस समाज की राजनीति करते हैं? जिस समाज से वो आए हुए हैं। मगर उनकी पता नहीं क्या मजबूरी बन गई है कि वो इस तरह की हमें आतंकवादी तक कह रहे हैं वो लोग, और वो चुप बैठे हैं। उनको आना पड़ेगा। और ऐसे जो आतंकवादी लोग हैं जो हमें आतंकवादी कहते हैं, अगर इनका इतिहास उठाया जाए तो इनके पुरखे आतंकवादी हैं। ना इन लोगों ने कभी
जब भारत देश आज़ाद हुआ उसमें कभी इन्होंने इनका कोई योगदान नहीं रहा, जबकि भारत देश को आज़ाद कराने में इन्हीं दलितों का सबसे बड़ा योगदान है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब देश को आज़ाद कराने की क्रांति चली तो सबसे पहले जो क्रांति चली वो तमिलनाडु से चली, वो साउथ से चली। और जलाने वाली कौन थी? 1780 में एक महिला अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हुई थी, उसका नाम कोयली था और वो दलित समाज से थी। तो ये वो दलित समाज है जिसने देश को आज़ाद कराया, इस देश को बनाया, इस देश का निर्माण किया। और ये जो कल के संघ के लोग, बीजेपी के लोग, उन लोगों को आतंकवादी कहते हैं, इनको समझ नहीं है बिल्कुल भी। और उन्हीं की वोट से आप जो है नेता बनते हैं। और मैं खासकर आशु वर्मा से कहना चाहूँगा, जो जिस समाज को तू आतंकवादी कह रहा है उसी समाज ने तुझको वोट दे करके मेयर बनाया गाजियाबाद का, उसी समाज जाति ने मेयर बनाया तुझको। तो मैं खासकर अपने दलितों भाइयों से कहना चाहूँगा कि इनकी चाल को समझें। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी वोट लेकर के तुम्हारी कब्र खोदते हैं। अगर हमने इनकी बातों को सीरियस नहीं लिया तो आने वाला समय इतना खतरनाक हो जाएगा कि ये लोग घर में, आज तो कह रहे हैं मंचों से जो हमको आतंकवादी, कल को हमें घर में जाकर के आतंकवादी साबित करेंगे ये लोग। तो साथियों, मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी या संघ, जो हमारे लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, उनको डूब मरना चाहिए। उनको मरने के लिए जगह नहीं है। तुम उनके तलवे चाटते हो, तुम मलाई मारने के तलवे जो चाटते हो, और वो तुम उसी तलवे चाटते रहोगे, तुम्हें मलाई नहीं मिलेगी वहाँ, क्योंकि वो जानते हैं तुम्हारी औकात क्या है, तुम उनके एजेंडे में नहीं हो। तो हमारे जो लोग वहाँ हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको पार्टी छोड़नी चाहिए। ऐसे लोगों को तलवे चाटने बंद करें, नहीं तो समाज तुमसे जवाब लेगा। अच्छा, एक चीज और विजय जी, इस देश में अगर अम्बेडकर जी को फिर से जीवित किया है तो कहीं ना कोई जाटव और चमार कमेटी है जिसने जन जन तक मिशन मूवमेंट पहुंचाया, समता बंधुता भाईचारे की बात करने वाली है, खुद को फॉलो करने वाली जाति है ये, समाज है ये, और उसको फिर इस तरीके से बोलना इतना सही है। क्योंकि मोहन भागवत भी इस तरीके की बातें करते हैं, बीजेपी भी बात कर रही है, दलित हमारे भाई है, प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं। देखिए, अगर पिछला हमारा इतिहास उठाया जाए भारत का, तो ये लड़ाई सदियों से चली आई है। और ये लड़ाई हमसे पहले जो आज दलित कम्युनिटी है, जो चमार कम्युनिटी है, या वाल्मीकि कम्युनिटी है, उससे पहले जो लड़ाई लड़ी ये पिछड़े समाज ने लड़ी है। उसमें यादव समाज है, उसमें सैनी समाज है, उसमें कुर्मी समाज में, उसमें पटेल समाज है। तमाम जो हमारा पिछड़ा समाज है उसने इस लड़ाई को, उन महापुरुषों ने इस लड़ाई को लड़ा है, जिंदा रखा है। बाबा साहब के आते समय तक बाबा साहब ने फिर इसको अपने हाथों में लिया। बाबा साहब ने जो हमारे ज्योतिबा फूले थे उनको गुरु बनाया, वो सैनिक समाज से थे, वो पिछड़े समाज से थे। और ये लड़ाई बाबा साहब के समय आते आते दलितों के हाथ में आई, उसके बाद मान्यवर साहब के हाथ में आई। तो फिर ये बाद में जो है दलित समाज ने इस मूवमेंट को चलाया, और उस दलित समाज, जो पिछड़ा समाज इस मूवमेंट को चला रहा था, वो मनोवादी की धारा में बह गया। और जो दलित समाज की सबसे बड़ी जाति थी, चमार जाति, जिसको जाति भी कहते हैं, उस जाति ने इस मूवमेंट को चलाया। तो इसलिए क्योंकि जो लोग जगाएगा, जो आदमी जगाएंगे, उसको ये लोग टारगेट करते हैं। आतंकवादी कहा जा रहा है क्योंकि जो ये समाज है वो लगातार अंधविश्वास और पाखंडवाद पे करारा प्रहार कर रहा है पिछले कई दशकों से। देखिए, अंधविश्वास, पाखंड जो है वो समाज को तोड़ता है और समाज को गुमराह करता है। अगर आप सच्चाई पे जाएंगे, क्योंकि मनोवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो चाहते हैं इस देश में अंधविश्वास बना रहे और उनका धंधा चलता रहे। मैं खासकर कहना चाहूँगा अपने लोगों से, आप इनकी रीढ़ व्यवहार करिए। ये हो सकता है हमारी वोटों को तोड़ेंगे, वोटों को चोरी करेंगे, मगर मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इनकी रीढ़ व्यवहार करिए। आप जो हिंदू धर्म है उसको त्यागिए और मंदिरों में जाना बंद करिए। जिस दिन इनके मंदिरों में जाना हम लोगों ने बंद कर दिया, खासकर जो दलित मेरे भाई हैं, जो बहुजन समाज के भाई हैं, जो पिछड़े समाज के भाई हैं, जिस दिन मंदिरों में जाना बंद कर दिया, क्योंकि मंदिरों में हम जाकर चंदा देते हैं और उस चंदे से इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। तो असली जो रीढ़ है वो मंदिर है, उन मंदिरों में जाना बंद करिए, इनके पाखंड को ढोना बंद करिए। जब हम पाखंड ढोना बंद कर देंगे, ये ऑटोमेटिक जमीनी स्तर पर आ जाएंगे, ये धूल मिल जाएंगे। जैसे सम्राट अशोक के समय हुआ था, सम्राट अशोक ने इनको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। जब भी तो कहते हैं कि ब्राह्मण भीख मांगता है, ब्राह्मण भीख मांगता है, मगर एक गलती से फिर ये दोबारा सत्ता में आए, इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, वो विश्वासघात ये फिर आज कर रहे हैं। तो मैं खासकर बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, जहाँ रीढ़ है, जहाँ जड़ है, उस पर वार करिए।
मंदिरों और धर्म को त्याग दीजिए, बिल्कुल मंदिरों में जाना बंद करिए, बच्चों को पढ़ाइए। बाबा साहब हमें जो मूल मंत्र देके गए हैं, हमें सिर्फ वही आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी आडंबर या धर्म या पाखंड हमें आगे नहीं बढ़ा पाएगा। साथियों, मेरा कहना इतना ही है कि ये जो लगातार हमारी जाति को जो है जातिवादी कह करके, आतंकवादी कह करके लगातार टारगेट करते हैं, या तो बीजेपी ऐसे गुंडों को जेल में बंद करे, नहीं तो हमारा समाज, ये चमार समाज, उनको सबक सिखाना भी जानता है।